आइसोसेलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, क्या वो बेस और एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा? चलो यार एक ही लाइन से डबल प्रूफ करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेबी सर। करते हैं क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व। देखो आसान क्वेश्चन है, समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। 80 इज एल्टीट्यूड of an isosceles triangle ABC in which AB बराबर AC, show that AD bisects BC also, AD bisects BC also, AD bisects angle A। ये मुझे प्रूफ करके बताना है। तो देखो यार ना, मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं था एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने उस टाइम समझा नहीं था कि ये ज़रूरी है, लेकिन एक बार बता देता हूँ एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, किसकी बात करते हैं यार, एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड ना हमेशा किसी चीज़ की हाइट होती है। ध्यान से देखो, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना, ट्राइंगल की जो हाइट होती है उसमें मैं बोलता हूँ एल्टीट्यूड, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर इसकी मुझे हाइट मेजर करना है तो मुझे इसके अंदर से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट खड़ी रही होगी, स्ट्रेट खड़ी रही होगी, ऐसे ही हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? ऐसे ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड स्ट्रेट खड़ा रहता है, जो बंदा रहता है ना इसमें एटीट्यूड बिल्कुल दम के सीधा खड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड। वैसे ही समझो इसको, एल्टीट्यूड ट्राइंगल में या फिर किसी भी पॉलीगॉन में, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की हाइट ड्रॉ करना है ना, हाइट ड्रॉ करोगे उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या? कोई भी पॉलीगॉन की हाइट, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। ध्यान से रखना। चलो अब अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर क्या होता है बताता हूं। जब दो लाइन कभी इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं, यदि वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाए, ना, तो इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं यार? परपेंडिकुलर लाइन। क्या मेरी बात समझ आई? परपेंडिकुलर लाइन भी 90 डिग्री होती है और एल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर लाइन भी 90 डिग्री होती है और एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री होती है, क्योंकि दोनों की दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती हैं। ध्यान से देखो, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, ये परपेंडिकुलर भी स्ट्रेट रहती है, तो दोनों में 90 डिग्री बनता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना याद रखो। एल्टीट्यूड एटीट्यूड रहता है तो वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर या फिर बाहर, मतलब ट्राइंगल के यहाँ पे ट्राइंगल से रिलेशन रखेगी, क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगॉन से रिलेशन रखेगी। परपेंडिकुलर सीधे साधी, किसी के साथ भी चल जाएगी, कहीं भी चल जाएगी भाई साहब, दो लाइन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, वहीं पे परपेंडिकुलर बोल दो। क्लियर? और एक बात और, सारी की सारी एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर्स होती हैं, सारी की सारी एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन सारी की सारी परपेंडिकुलर्स एल्टीट्यूड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, क्यों? ध्यान से देखो, इसको हम देख रहे हैं, ये तो भाई साहब परपेंडिकुलर भी तो है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही मतलब परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर भी है, लेकिन क्या यहाँ पे किसी चीज़ की हाइट बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही है, तो ये एल्टीट्यूड नहीं होगी। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर भी होती है, एल्टीट्यूड भी होती है, परपेंडिकुलर सिर्फ परपेंडिकुलर होती है। ज़्यादा स्ट्रेची हो गया क्या? चलो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कभी कभी यार स्ट्रेची हो जाना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है। अब चलते हैं भाई साहब क्वेश्चन में वापस। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है ज़्यादा स्ट्रेची था, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यार हमसे बोला गया ये अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, काम खत्म। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। कौन कौन सी इक्वल है? AB और AC इक्वल है। और हमसे बोला गया है जो साइड AD है ना, वो क्या है यार, वो हमारी एक परपेंडिकुलर नहीं एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, दोनों साइड 90 डिग्री बनता है, ठीक है, स्ट्रेट खड़ी होती है। अब हमसे बोला गया कि भाई साहब आप ये प्रूफ करके दिखाओ, जो लाइन AD है, जो साइड AD है, लाइन AD है, वो BC इस साइड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? AD इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कहाँ पे डिवाइड करेगी? बेसिकली जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे डिवाइड करेगी। अरे हाँ ना बोल यार, तो मतलब BD और CD को यदि मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ ये इस BC, ये जो AD लाइन है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि AD इस BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो ही करेंगे। और ये कैसे होगा? सोचना सीखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई साहब ये दोनों साइड किन दो ट्राइंगल्स में आ रही हैं? अच्छा, BD इस ट्राइंगल में, CD इस ट्राइंगल में, BD इस ट्राइंगल में। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो CPCT से
दोनों इक्वल भी हो जाएंगी। अरे हाँ ना बोल यार, तो यही हम करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी विलियस, ए बी डी विलियस ब्रो, ए बी डी एंड ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। अच्छा कौन कौन ए बी डी विलियर्स का फैन है भाई? मुझे तो यार ए बी डी विलियर्स बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आर सी बी से खेले, चाहे वो साउथ अफ्रीका से खेलता है था ना, जब भी खेलता था, अब तो वैसे ठीक ही है, लेकिन मुझे तो बड़ी मज़ा आता था उसकी बैटिंग में, ठीक है। और फेवरेट टीम कौन सी तुम्हारी IPL की? मेरी नहीं बता रहा, ध्यान से देखो, नहीं तुम हेटर्स रहोगे ना उस टीम के, तो तुम मुझे हेट करने लगो। इसलिए ए बी डी और ए सी डी दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको करते जाओ। हमें दिया है ए बी बराबर ए सी है, हमें दिया है ए बी बराबर ए सी है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये तो हमें गिवन है, सीधी बात है, ये छोटी छोटी बात तो हमें गिवन दी गई है। और क्या चीज़ इक्वल दिख रहा है, और क्या चीज़ इक्वल दिख रहा है यार? एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी में ये साइड दोनों में कॉमन है। क्या है यार? दोनों में साइड कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डी बराबर भी तो ए डी है। अरे हाँ ना बोल यार, क्यों? रीज़न लिखना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ए डी बराबर ए डी जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। अब क्या है, ज़रा दिमाग लगाना। जब ए डी लाइन परपेंडिकुलर है, जब ए बी लाइन परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड है, तो सिर्फ इस साइड 90 डिग्री थोड़ी ना बनेगा, इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। अरे हाँ ना बोल यार, इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल कहीं पे भी हो हमेशा इक्वल होता है, एक यहाँ पे हो, एक मोबाइल के उस साइड हो, तो दोनों 90 डिग्री भी ना इक्वल ही होंगे, चाहे कहीं बना लो तुम। तो एंगल कौन सा? एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के इक्वल। क्यों 90 डिग्री है इसलिए। अरे हाँ ना बोल यार। अब देखो कौन सा क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, ध्यान से देखो, दोनों 90 डिग्री है, मतलब दोनों राइट एंगल हैं। क्या राइट एंगल वाला कोई सा क्राइटेरिया है? क्या बहुत लगता है। ध्यान से देखो, दोनों के दोनों 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस और एक साइड है। ध्यान से देखो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, दोनों इक्वल है, मतलब RHS। क्या बोलते हो यार? दोनों ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? सो मैं बोल सकता हूँ बाय RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एक ट्राइंगल के राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के इक्वल हो, तो मैं बोल सकता हूँ बाय द रूल ऑफ RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से बोल सकता हूँ कि यार ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अरे हाँ ना बोल यार। तो देखो फिगर के थ्रू ही तुम समझ जाओगे कौन सा वर्टेक्स कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABD विलियस ACD के कॉन्ग्रुएंट होगा। अरे हाँ ना बोल यार, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना था, नहीं के प्रूफ करना था बाबा। हमें तो प्रूफ करना था कि साइड इक्वल है, या फिर क्या करना था, AD बाइसेक्ट BC। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ओके। हमें पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूँ बाय CPCT मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट BD इज इक्वल टू CD। हरियाणा बोल यार, BD और CD इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। अच्छा, सो विच अप्लाइज, इसका मतलब AD ने बाइसेक्ट कर दिया, AD बाइसेक्ट, मैं अभी नहीं लिखने वाला था, AD बाइसेक्ट्स BC। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मुझे यही प्रूफ करना था? हो गया ना। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, फटाफट से कर देता हूँ, वही है। सेकंड टॉपिक बोला AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो हमारी लाइन AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अरे घोचुआ, अभी हमने ये प्रूव किया है दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इससे वापस से मैं बोल सकता हूँ भाई CPCT से कि ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दो ना यार, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। अरे हाँ ना वो यार, अगर BAD CD इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा, सो विच अप्लाइज, मैं बोल सकता हूँ कि यार AD बाइसेक्ट्स एंगल A ऑल्सो। अरे हाँ ना बोल यार, एक बार स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड, आ गया ना समझ। क्वेश्चन नहीं था, रद्दी सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ। मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। रटना पड़ता है ये, अब तो रटा गया वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।